फ़ास्लुन लिबयानी फ़राइदिल गुस्ल, ये फ़सल गुस्ल के फ़राइज़ के बयान में है। यफ्तारिदु फ़िल इग़्तिसाली अहद आशरा शैयन, गुस्ल में 11 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। वैसे तो आपने उर्दू कुतुब में जो गुस्ल के फ़राइज़ पढ़े हैं वो कितने हैं? 3 पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर 11 बयान किए गए हैं। तो वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, क्योंकि उन 3 के ज़िमन में ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर बयान की जाएंगी ये भी दाखिल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन सब को अलग अलग जो है वो हैसियत में बयान किया गया है। तो सबसे पहले फरमाया गस्लुल फ़मी वल अनफ़ी वल बदनी मर्रतन, अंदर से मुंह का, नाक का और तमाम बदन का एक मर्तबा धोना। अंदर से मुंह का और नाक का और तमाम बदन का एक मर्तबा धोना। ये अंदर से इसलिए इसकी क़ैद लगाई है, यानी कि मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़त्तहरू, ठीक है। तो यहाँ पर सफाई में, तहारत में मुबालगे का हुक्म इरशाद फरमाया है। अब मुबालगे का तकाज़ा ये है कि जैसे मुंह को ऊपर से, नाक को ऊपर से धोना है, इसी तरह अंदर से भी उसकी सफाई ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह जो है वो मुंह की जो सफाई है, जैसे ऊपर से उसकी सफाई ज़रूरी है, इसी तरह अंदर से भी ज़रूरी है, हलक तक, ठीक है। हलक तक जो है वो मुंह के हर कोने खांचे में पानी का पहुंचाना ज़रूरी है। अगर कोई जगह भी खुश्क रह गई तो उससे जो है ना, पानी पहुंचने से रह गई तो उससे गुस्ल अदा नहीं होगा। इसी तरह नाक में अगर रीठ वगैरह जमी हुई है तो उसका छुड़ाना भी ज़रूरी है, ताकि जो है ना वो नरम हड्डी तक हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। और तमाम बदन का एक मर्तबा इस तरह धोना कि कोई बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे, ये गुस्ल में फ़र्ज़ है। अच्छा जी, आगे अगला मसला समझने से पहले एक ये बात समझ लें। कुल्फ़ा, ये कुल्फ़ा उज़्व तनासल की खाल का वो हिस्सा है जो ख़तने में काटा जाता है, ठीक है। जो ख़तना करते हुए काट दिया जाता है, इसको कहते हैं कुल्फ़ा। व दाखिली कुल्फ़ातिन ला उसरा फ़ी फ़स्ख़िहा, और कुल्फ़ा के अंदर के हिस्से को धोना ये भी फ़र्ज़ है, अगर उसकी खाल को ऊपर चढ़ाने में तंगी ना हो, ठीक है। जिसके खोलने में दुश्वारी ना हो, ला उसरा फ़ी फ़स्ख़िहा, जिसके खोलने में, यानी कि खोलने का मतलब क्या है कि उसके नीचे जो जिल्द का हिस्सा है उस तक पानी पहुंचाना भी फ़र्ज़ है। लेकिन ये है कि अगर उसको ऊपर चढ़ाने में ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है तो फिर उसकी रुख़सत है, वरना ये है कि उसको खाल को ऊपर चढ़ाकर वहाँ भी पानी बहाना फ़र्ज़ है। वसुर्रतिन वसक़बिन गैरी मुनज़म्मिन, और नाफ और बदन के सुराख का धोना जो जुड़े हुए ना हो। नाफ के सुराख का और बदन के सुराख जैसे कान छेदे हुए होते हैं, नाक में औरतों के सुराख होता है, ठीक है। तो इस तरह किसी और बदन के हिस्से में अगर सुराख है तो उसका धोना फ़र्ज़ है। और जिस्म के वो हिस्से जो जुड़े हुए ना हों, मसलन किसी ने कान में सुराख करवाया था, ठीक है, लेकिन अब वो जुड़ गया है, अब वो बंद हो गया है, तो अब उसके अंदर पानी बहाना ज़रूरी नहीं है। व दाखिलिल मज़फूरी मिन शा'रि रजुली मुतलक़न, और मर्द का गुंदे हुए बालों के अंदर का हिस्सा धोना बग़ैर किसी क़ैद के फ़र्ज़ है, ठीक है। मर्द के गुंदे हुए बालों के अंदर का हिस्सा धोना ये क्या है? फ़र्ज़ है। यानी किसी मर्द ने अगर इस तरह के बाल रखे हुए हैं
कि जिस तरह औरत जो है वो जोड़ा वगैरह बना लेती है, ठीक है, तो मर्द को इसकी इजाज़त नहीं है कि वो जो है सिर्फ बालों की जो जड़ें हैं उनको तर कर ले तो उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। नहीं, उसको बग़ैर किसी कैद के जो है वो तमाम बालों को धोना और उसकी जड़ों तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ होगा। समझ आ गई जनाब। लल मज़फूर मिन शारिल मरअती इन सरल माऊफ़ी उसूलिही, ना के औरत के गुंदे हुए बालों को धोना ये फ़र्ज़ नहीं है। इन सरल माऊफ़ी उसूलिही, हाँ, बशर्ते के पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, बशर्ते के पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। तो अगर बालों की जड़ों तक, औरत के बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाता है तो अब उसके लिए बालों को खोलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि औरत के लिए इसमें तकलीफ़ है, तकलीफ़ माला युताक है। और मर्द के लिए तो लंबे बाल रखना वैसे ही शरन मना है, ऐसे लंबे बाल के जो औरतों के मुशाबे हों, जिससे औरतों की मुशाबहत पैदा होती हो, वो तो उसके लिए वैसे ही मना है। चाहिए जाए कि उसको इजाज़त दी जाए कि जनाब जो आप अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दो। आगे वबशरती लिहयाती, और दाढ़ी के नीचे की जिल्द, वबशरती शारी भी, मूँछों के नीचे की जिल्द, वलहाजी भी, और भौंों के नीचे की जिल्द, इस तक पानी पहुंचाना भी फ़र्ज़ है, इसका धोना भी फ़र्ज़ है। वल फ़र्जिल ख़ारिजी, फ़र्ज खारिज यानी उस हिस्सा का धोना जो पेशाब के बाद धोना ज़रूरी समझा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं फ़र्ज खारिज। शर्मगाह का वो हिस्सा धोना कि जो पेशाब करने के बाद धोया जाता है, इसका धोना भी गुस्ल में फ़र्ज़ है। तो ये वुज़ू के फ़राइज़ का इस फसल में बयान किया गया है।